हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 एंड डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। मैग्नेट क्या है, फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। तो हमें 3 तरह के टाइप्स जो है मिल गया था। पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड तीसरा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें से जो पहला टाइप है डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसको हम लोगों ने समझ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बाकी दो को जो है समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं सारे लेक्चर्स को। लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप लोग खुद का नोट भी बना रहे हैं, उसका रिवीजन भी दे रहे हैं। रिवीजन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जो है देते रहिए। ठीक है, चलो अपन जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं दूसरा टाइप, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कुछ भी लिखिए। चलो, सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सभी सब्सटेंस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट आकर्षित तो करता है, लेकिन उतना स्ट्रांगली आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि लोहे को आकर्षित करता है बहुत ही स्ट्रांगली, उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। थोड़ा बहुत आकर्षित करता है, कमज़ोर, मतलब बहुत ही कम फोर्स के साथ इसको आकर्षित करता है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फटाफट से इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सो द पैरामैग्नेटिक substances are those which are feebly का मतलब क्या है? बहुत ही कम फोर्स के साथ, feebly attracted by magnetic field। ठीक है, feebly attracted by magnetic field in which each atoms or molecules have permanent magnetic dipole moment। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा एक डेफिनेशन कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सभी सब्सटेंस है जो कि जिसको क्या करता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट बहुत ही फीबली आकर्षित करता है, बहुत ही कम फोर्स के साथ आकर्षित करता है, एंड जिसमें कि सारे एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स में परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब मैग्नेट जैसा कुछ प्रॉपर्टी परमानेंटली इसके एटम्स में होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, देखो अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जब भी हम लोग कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस लेंगे, मान लो कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी एटम्स होगा उसमें थोड़ा बहुत क्या है बोलो, उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सभी पार्टिकल्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो सभी अनअरेंज्ड होता है। ठीक है, अनअरेंज बोले तो इधर उधर फैला रहता है, डायरेक्शन जो है इधर उधर होता है। चलो, ये मैंने डायरेक्शन को जो है ऐसे मार्क कर दिया, दिस आर द डायरेक्शन ऑफ द एटम्स और मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी एटम्स है इसके डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं डाले थे तब कुछ ऐसा था, अनअरेंज था। एंड इस अनअरेंज के वजह से क्या है कि इसमें कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिला था, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिला था, क्योंकि ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहा है बोलो, बैलेंस कर दे रहा है ना। ठीक है, ये सभी के डायरेक्शन जो है अलग अलग है, जितने भी एटम्स है वो क्या अलग अलग डायरेक्शन पे अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। एंड एज ए रिजल्ट
पूरा सारे के सारे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसमें सभी एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला था एंड ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे फील्ड लाइन जो है ऐसे जाएगा फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से जाएगा। ओके, अब ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड में अब ये सब्सटेंस को हम लोगों ने रख दिए हैं, तो इन सभी लाइंस की वजह से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स, ये अरेंज होना स्टार्ट करेगा। एंड अरेंज कौन से दिशा में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या था, वो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में लाने के बाद ये जो हमारा एटम्स है ये कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से शो करेगा। ओके, एंड फाइनली ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। एंड देखो इसके अलोंग ये है, तो ये इधर दिखाएगा नॉर्थ, इधर साउथ, ये नॉर्थ इधर साउथ, एंड यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ किसको खींचता है, साउथ को खींचता है, तो इसको ये खींचेगा, मतलब ये जो है इस तरफ जाएगा, मैग्नेट इसको खींचेगा। ओके, मैग्नेट इसको खींचेगा एंड इसको उतना ज़्यादा स्ट्रांगली खींचता क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स है ना, इसमें जो एटम्स है ना, उसके पास उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता नहीं है, होता है लेकिन उतना ज़्यादा होता नहीं है, होता है इसलिए तो इसको खींच रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा फोर्स के साथ वो खींच नहीं रहा है, उतना स्ट्रांगली इसको खींच नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट कि हमारा पैरामैग्नेटिक मेटल ऐसा क्यों बिहेव करता है, ठीक है दोस्तों। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ पे हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। चलो, प्रॉपर्टी के लिए इसके डेफिनेशन को भी हटाना पड़ेगा, तो आप लोग जो है जो भी यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ एक एक करके लिखते जाइए, बिकॉज नोट्स आपको बनाते रहना है एंड जिस नोट को देखते हुए आपको रिवीजन करना है, जिस नोट्स को पढ़ के बार बार पढ़ के आपको रिवीजन देना है। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, तो मैग्नेट द्वारा ये आकर्षित होता है। दे टेंड्स टू मूव, they tends to move from the region of weaker magnetic field to stronger one, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट के स्ट्रॉन्गर फील्ड में जाना चाहेगा, स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है, क्योंकि आकर्षित हो रहा है। आकर्षित होने का मतलब क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना चाहता है, चुंबक की तरफ जाना चाहता है। आकर्षित होने का मतलब तो यही होता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दे आर मैग्नेटाइज्ड in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो ये किस तरफ, किस दिशा में मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ जा रहा है उसी दिशा में वो अरेंज हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो
तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है परमिएबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। परमिएबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक से जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका परमिएबिलिटी। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज स्लाइटली पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी इज स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है लेकिन कम होता है पॉजिटिव। फिर 5 नंबर प्रॉपर्टी ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वेराइज इनवर्सली एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली varies with temperature। ठीक है, मतलब इसका जो ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, ये टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी वैसे वैसे कमेगा। ठीक है, कम होगा। टेम्परेचर अगर हम लोग कम कर देते हैं तो ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। एंड ससेप्टिबिलिटी क्या होता है भैया कि कितना ईजिली कोई सब्सटेंस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जो है ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उस सब्सटेंस को हम लोग ईजिली मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ओके, तो ससेप्टिबिलिटी को हम लोग आगे जाके और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर्टीज आप लोग फटाफट से जो है लिख लीजिए। अभी इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन लिखेंगे क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम होता है। फिर सोडियम, कैल्शियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। फिर प्लाटिनम, क्रोमियम, कॉपर क्लोराइड, एटसेट्रा। दिस आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में ये सभी चीज़ें जो है आपको याद करना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सब्सटेंस, द थर्ड टाइप, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, चलो इन सभी चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बनते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का नोट भी प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर होता जाएगा, तो आपको जो है क्लास के साथ साथ अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहना है। ओके, जैसे जैसे हमारा क्लास जो है आगे बढ़ता जाएगा, आपका नोट भी आगे बढ़ता जाएगा। एंड हम लोग जब क्लास को इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है रिवीजन के लिए। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स, हम लोग उन सभी सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली आकर्षित हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट उसको बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। इन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ferromagnetic substances are those substances which are
strongly attracted, which are strongly attracted by magnetic field, ठीक है, ओके, and each individual atoms or molecules are molecules और आयन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ions have a non-zero permanent magnetic dipole, ठीक है, ओके। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डेफिनेशन। फटाफट से इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें जो भी मोलिक्यूल होगा ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो सभी एक छोटे छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, चाहे वो मैग्नेटाइज हो या फिर अनमैग्नेटाइज हो। मतलब इसमें हम लोग मैग्नेट डाले हैं या फिर नहीं डाले हैं, लेकिन इसके सारे इंडिविजुअल एटम्स में क्या रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल रहेगा, ठीक है, ओके। एंड जब हम लोग इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल खाली रख दिए हम लोग इसको, ओके, खाली रख दिए हैं, तो इसके जो मैग्नेटिक जो हमारा एटम्स है या फिर जो मोलिक्यूल्स है वो अनअरेंज रहता है, ठीक है, अनअरेंज रहता है। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इसमें टोटल जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल जो है वो ज़ीरो रहता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट रहता ही नहीं है, ओके, ठीक है। चाहे हर एक पार्टिकल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे, फिर भी ये अनअरेंज होने की वजह से इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, जब भी हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर लेते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हम लोगों ने, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं। एंड अरेंज होने के बाद वो क्या हो जाता है, बोलो, उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड जिस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेट से बहुत ही स्ट्रांगली आकर्षित हो जाता है। जैसे लेट सपोज ये अभी अनमैग्नेटाइज है, इसमें मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं है, इस मैग्नेट को हम लोगों ने हटा दिए हैं, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो एक छोटे छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। चलो ये नॉर्थ, ये साउथ, ओके, फिर ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ, ये हो गया इधर नॉर्थ एंड साउथ, फिर ये हो गया ऐसे नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ठीक है, ऐसे करके जो है साउथ नॉर्थ, ऐसे करके जो है हमारा पार्टिकल्स बिखरा हुआ रहता है, अनअरेंज रहता है, ओके, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने रख दिए हैं एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ का, तो इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा लाइन, ठीक है, ये था सब्सटेंस हमारा। एंड यहाँ पे सारे पार्टिकल्स जो है कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा, एक पैटर्न में ऐसे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये फिर एक बड़ा वाला मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। दिस आर नॉर्थ, दिस आर नॉर्थ, दिस आर नॉर्थ, नॉर्थ, तो सारे नॉर्थ जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के सारे जो नॉर्थ है ये एक तरफ अरेंज हो जाएगा, साउथ एक तरफ अरेंज हो जाएगा। अब इधर नॉर्थ है, ये सारे के सारे साउथ है, तो फिर इस चुंबक द्वारा ये बहुत ही स्ट्रांगली आकर्षित होगा, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांगली आकर्षित होगा। तो ये होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल्स। अब अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक एक करके प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। आप लोग फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। हम लोग इसका प्रॉपर्टी अब लोग जो है लिखने वाले हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या रहने वाला है इसका, प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। पहला प्रॉपर्टी ये है हमारा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ठीक है। दे tends to move from weak magnetic field to strong magnetic field, ठीक है। 2 नंबर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ये बहुत ही स्ट्रांगली आकर्षित होता है चुंबक से, एंड ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहता है, मतलब मैग्नेट के नज़दीक जाना चाहता है। ओके, दे आर मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। चलो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। परमिएबिलिटी, इस सभी मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है, मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो चौथा क्या कर रहा है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव। तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी अच्छा बिलिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। ओके, चलो पांचवा, susceptibility of ferromagnetic substance is generally inversely proportional to the temperature. Substances is generally inversely proportional to temperature, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी घट जाएगा। ओके, मैग्नेट, ओके, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ससेप्टिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, कम टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग ईजिली मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा क्या लगेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा, मतलब उतना ईजिली वो मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा रिलेशन। ओके, तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन आयरन ले लो, फिर कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट, फिर निकेल ले लो, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एंड the numbers of alloys of these materials
ठीक है, ओके। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन ये सभी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल। एंड इससे जो भी एलॉय बनता है, एलॉय क्या है, 2-3 तरह के मटेरियल्स इम्प्योरिटी मिला के जो नया वाला सब्सटेंस मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एलॉय, ओके। तो इन सभी मटेरियल से जो एलॉय बनते हैं वो भी क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है दोस्तों। चलो नाउ इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से काम के लिए यूज़ होता है, अभी जान लेते हैं हम लोग उसको भी। यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूजेस होता है। यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अच्छा, मटेरियल्स यूजेस, ठीक है। चलो एक नंबर, पहला क्या है, हम लोग इसको मेन क्लासिफाई कर देते हैं कि पहला तो इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। आप लोग जो भी मैग्नेट देख रहे हैं, जैसे कि स्पीकर के पीछे जो होता है ना काला वाला, जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे, वो सभी क्या है, परमानेंट नेचर का मैग्नेट होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये रह जाता है, बहुत दिनों के लिए रह जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे हम लोग करंट देना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे वो मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जितना देर तक करंट हम लोग सप्लाई देंगे उतना देर तक वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग बंद कर देंगे करंट को, तो फिर वो मैग्नेट नहीं रहेगा, वो नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड परमानेंट मैग्नेट, जिसको एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है रह जाता है, दिस आर द परमानेंट मैग्नेट, ओके। सो पहला यूज है एज ए परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, एज ए परमानेंट मैग्नेट, ओके। परमानेंट मैग्नेट, द materials chosen for permanent magnet, magnets should have following properties। तो जिस मटेरियल को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी जो है होना चाहिए। अब वो सभी प्रॉपर्टीज़ क्या है एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ए नंबर, चलो ए नंबर क्या है, हाई परमिएबिलिटी, ठीक है, हाई परमिएबिलिटी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो जिस भी मटेरियल में परमेबिलिटी हाई होगा उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा परमेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन पाएगा, ठीक है ना। तो हाई परमेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दूसरा हाई रिटेंटिविटी,
हाई रिटेंटिविटी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ओके। तो किसी सब्सटेंस को हम लोगों ने मैग्नेटाइज कर दिया, ओके, तो वो कितना रिटेन कर पा रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड को वो रिटेन कर पा रहा है, रख पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है, दैट इज द रिटेंटिविटी। ठीक है, तो जितना भी उसका रिटेंटिविटी होगा, जितना रिटेंटिविटी होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड वो क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा फ्यूचर के लिए, मतलब उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो मैग्नेट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रख पाएगा तो वो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा ना कि। ठीक है, सी नंबर क्या है, हाई कोर्सिविटी। ठीक है, हाई कोर्सिविटी, ओके। तो हाई कोर्सिविटी होना चाहिए। अब ये कोर्सिविटी क्या है, ठीक है, कोर्सिविटी क्या है, देखो कोर्सिविटी क्या है कि जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है चाहिए होता है, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ेगा। मतलब उस सब्सटेंस के आसपास हमें क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखना पड़ेगा, तभी जाके उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फील्ड जो है उसके थ्रू पार होगा, ओके, एंड वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोर्सिविटी क्या होता है, जब हम लोग इस फील्ड को देना बंद कर देंगे, ठीक है ना, देना बंद कर देंगे एंड इसको फिर डीमैग्नेटाइज करके नॉर्मल पे लाने के लिए जो बैकवर्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें देना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कोर्सिविटी। मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, हम लोगों ने इधर रखा एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा ऐसे, एंड इसका होगा ये नॉर्थ, ये साउथ होगा। ठीक है, तो चलो इस मैग्नेट को इसके पास हम लोगों ने रखा, ये मैग्नेट बन गया, ठीक है, मैग्नेट बन गया। अब इसको हटा देते हैं तो इसमें कुछ रह जाएगा, रिटेंटिविटी कितना रहेगा वो तो बताएगा हमें रिटेंटिविटी, क्योंकि हाई रिटेंटिविटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है रह जाएगा। ओके, अब इसको हटा के फिर से जीरो करने के लिए हमें इधर से जो है दूसरा फील्ड जो है अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो नॉर्थ ये हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको जो है धीरे धीरे कम करके ज़ीरो करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऑपोजिट दिशा में मैग्नेट बनाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इसको ज़ीरो बनाने के लिए, बिल्कुल डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, तो हाई कोर्सिविटी का मतलब है कि इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब मैग्नेट हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कोर्सिविटी का मतलब क्या है, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ठीक है। हाई ससेप्टिबिलिटी, अब ससेप्टिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ईजिली हम लोग उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। हाई ससेप्टिबिलिटी सो दैट इट कैन बी मैग्नेटाइज इजीली, सो दैट, इस बात को लिख देते हैं, सो दैट इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड इजीली। ठीक है, अच्छा इजी नहीं, दिस इज इजीली। ओके, चलो और एक लिख देते हैं, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, स्टील इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो स्टील को हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, स्टील से अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि स्टील में इस तरह के हमें प्रॉपर्टी जो है मिल जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कोर क्या होता है भाई, कोर क्या होता है बोलो, कोर क्या होता है? आप लोगों ने ट्रांसफार्मर तो देखा होगा, इंडक्टर का कंसेप्ट हम लोगों ने F-ट्रिपल में सीखा है। इंडक्टर अगर हम लोग किसी तार को ऐसे लपेट देंगे किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, तो ये जो सेंटर में जिस मेटल के चारों ओर हम लोगों ने ऐसे तार को लपेटे हैं, ये हो गया हमारा कोर। ठीक है, ओके। तो कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ओके, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। चलो यहाँ पे इंडक्टर भी लिख देते हैं। ट्रांसफार्मर और इंडक्टर के कोर बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है। एंड इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। द मटेरियल chosen for magnets core should have following properties. should have following properties। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए। अच्छा, रिटेंटिविटी हाई नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो लो रिटेंटिविटी होना चाहिए। क्यों लो रिटेंटिविटी होना चाहिए? यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट में हाई रिटेंटिविटी होना क्यों चाहिए? देखो, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाते हैं? ताकि जब तक हम लोग करंट प्रोवाइड करते रहे तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करे, एंड स्विच ऑफ कर देंगे तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, तुरंत वो नॉर्मल पे चला आएगा। तो रिटेंटिविटी अगर हाई रहेगा तो वो ज़्यादा देर तक चुंबक बना रहेगा। तो रिटेंटिविटी अगर कम होगा तो क्या होगा? वो फटाक से क्या हो जाएगा? नॉर्मल पे चला आएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जब चाहिए उसको मैग्नेट बना लेते हैं, जब हमें नहीं चाहिए तो उसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है तुरंत होना चाहिए कि स्विच ऑन किया मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ किया नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, तो लो रिटेंटिविटी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें लो कोर्सिविटी भी चाहिए। ठीक है, कोर्सिविटी भी लो चाहिए, लो कोर्सिटिविटी। अच्छा, कोर्सिविटी, यहाँ पे हम लोगों ने कोर्सिटिविटी क्यों लिखा यार? कोर्सिविटी होगा ये। ठीक है, कोर्सिविटी। ठीक है, लो कोर्सिविटी चाहिए। एंड चौथा स्मॉल एरिया ऑफ BH कर्व, BH लूप। ठीक है, लूप इन BH कर्व। ठीक है, तो एक BH कर्व आता है मैग्नेट के लिए। जब हम लोग हिस्टैरिसीस पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हमें BH कर्व देखने को मिलेगा। तो BH कर्व में एक क्लोज फिगर हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग BH लूप कहते हैं। अब ये BH लूप जो होता है, ठीक है, आप लोग ऐसे देखेंगे आगे जाके, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके ये होता है हमारा ऐसा कुछ। ओके, तो ये इसको कहा जाता है BH लूप। तो इस लूप का एरिया जितना बढ़ेगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट की बन जाएगा। ठीक है, एंड इसका एरिया जितना कम होगा उसको हम लोग प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो दिस इज़ द BH लूप। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके सीखने वाले, जब हम लोग हिस्टैरिसीस के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप लोग इतना चीज़ें जो है लिख के रखिए। ठीक है, अभी के लिए इतना आप लोग यूज़ करके रखिए, इसको लिख के रखिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करते हैं। सो हेंस यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर। ठीक है दोस्तों, चलो, तो इतने सारे चीज़ें आप लोग लिख के रखिए। एंड आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं ख़त्म। एंड नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग पोल के बारे में, पोल स्ट्रिंग क्या होता है मैग्नेट के,
ओके, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। ओके ठीक है, चलो सो करते हैं क्लास को ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है बिल्कुल बराबर करते रहना। नोट्स आप लोगों ने जितने भी लिखे हैं उसको रिवीजन करते रहना। अब तक जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उसको भी बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।